प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन एक राह नहीं, एक दो राह है। पहला रास्ता बहुत सहल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते में मिलते हैं रीतों के आंगन, इस रास्ते में मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते में चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन। इस रास्ते में चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, इसका सफर हमराही बिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। कोई तसल्ली भीख में दे दे, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये भी गम है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। बीना, बीना, कितनी बार तुझे कहा है, अरे कुछ तो लड़कियों जैसा व्यवहार से। मानती नहीं है मेरा। कैसे कराऊंगी मैं इसकी शादी? किस घर में भेजूंगी इस घोड़ी को? मैं नहीं करूंगी शादी। कौन करा रहा है तेरी शादी? माँ। अरे तेरी माँ तो बड़बड़ाते मर जाएगी, फिर मेरा कौन ख्याल रखेगा? मैं। तू नौकरी करेगी और मैं बैठकर खाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कन्या को बुलाइए। ओम जम्बोद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे वैवस्वतनामा मन्वन्तरे अष्टाविंशतिः कलिवे कलियुगस्य प्रथम चरणे बौद्धावतारी अस्मिन् वर्षे विभव नाम संवत्सरे
सूर्य उत्तरे उत्तरायणे दिशतो मासो उत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे शुक्लिम्बरदिवासरतः अद्य चांद्रवासरवेदायाम अष्टम नाम महाफल पर्वणे अस्य कोटोत्पन्नस्य यजमानस्य तू क्यों रोती है बेटे? ना ना मेरे बच्ची, मैं हूं ना, मैं रहूंगा तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए। तू बड़ी हो जाएगी, पढ़ेगी, नौकरी करेगी, मेरा ख्याल रखेगी। हाँ, हम दोनों साथ साथ रहेंगे ना? ख्याल रखेगी ना मेरा? हाँ? अच्छा लड़का है। आलोक नाम है उसका और बीए पास है। अच्छे घर का लड़का है। बड़ी कंपनी में क्लार्क है। बंबई में रहता है। मुझे नहीं करनी शादी। करनी पड़ेगी बेटा, हमारी जिम्मेदारी हो। और फिर तुम्हारे मामा रिटायर होने वाले हैं, सारी जिंदगी तो नहीं रह सकते हमारे साथ। रो मत बेटी, फिक्र मत करो, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। कमाल का शहर है बेटी। वहाँ कितने लोग रहते हैं बाबा? बहुत लोग, बहुत बड़ा शहर है। जानती हो, जब मेरा भाषण खत्म हुआ तो हजारों लोगों ने एक साथ एक दिन मैं तुझे बंबई जरूर ले जाऊंगा। एक दिन क्यों, अभी ले जाओ, घुमाओ पूरी दुनिया। देखा 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 देखा, जल गई ना।
पहुंच गए। कौन पहुंच गए भाई? अरे वही जो गए थे। कौन गए थे? तिवारी का लौंडा। ले आए दुल्हनिया को? आंखों का मोतिया कानों पे तो नहीं उतर आया तेरे? औरतों ने तो पूरी चाल सर पे उठा रखी है। उनके इत्तर की खुशबू तेरे नाक में नहीं घुसी? जुगत कहीं का। कैसी है? बंद मुट्ठी है, खुलेगी तो बतला देगी आटे तेल का भाव। ये मामी है। चाची। सदा सुहागन रहो बेटी। और बेटे बुआ जी के पैर छुओ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हमारी ताई जी। जीती रहो बेटी। और ये हमारी पड़ोसी चचिया साहब। भाभी समझ। सेवा करेगी? करेगी। औरत जो है धर्म का पालन करेगी तभी तो मोक्ष पाएगी। और ना किया तो सती हो जाएगी। जैसे तेरी बीवी हो गई थी। हमारा जमाना कोई और ही था। तब मिट्टी के तेल पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं था। क्या जमाना था। वाह। अरे आलोक, क्या मुंह लटका फिर रहा है यार? तेरा शादी हुआ है आज, मस्ती करने का। दारू पियो ना। तुम लोग भी पियो। अपना दोस्त का शादी हुआ है आज, फुल टाइट होने का। क्या तू यहाँ काय को आया है? एक सिगरेट देना। चास्कर, इसको जाने के लिए बोलना। रात भर दारू पिएगा और दंगा करेगा यहाँ। ठीक है, दारू इधर ही नहीं मिलता। हाँ तो अपनी माँ के पैसे चुरा के पीना। भाई तू तेरे भाई को लेक्चर देना, मेरे को क्या बोलता है? ऐसी भी तूने तेरे माँ बाप के लिए इतना करके क्या कर लिया? तूने साले कमीने, मैं खुद कमा कर तो खाता हूँ। तेरा बस चले तो अपनी माँ को भी बेच खाए। हरामी जिधर देखो कुत्ते की तरह जीभ लटकाए चले आते हैं। अबे तुझे बुलाया किसने है? साले निकल जा, नहीं तोड़ दूंगा। ललित, चाल खाली पीली खोपड़ी मत फिरा। चल जा इधर से। घेऊं जा रहा साला। आलोक, तू बहुत परेशान दिखता है यार। क्या शादी करके खुश नहीं है क्या? अरे अभी हो गया। इतना खूबसूरत बीवी है, अपन को मिलता ना तो अभी अपन उसके बगल में बैठा होता। चल अपन के साथ एक नौटंकी भी। चल जस्कर प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देगा प्लीज? अरे दोस्त के लिए कुछ भी।
आलोक उठ गया क्या? जी। ये लो। ये भाभी, वो ऐसा है कि मेरे पैसे कहीं गिर गए। अभी माँ को बोलूंगा तो वो थोड़े पैसे दो ना भाभी। हाँ, अभी लाई। कहाँ जा रहा है तू अब? तू घर में बैठना। तुझे क्या मालूम बाहर क्या होता है? क्या होता है? नहीं जाने दूंगी तुझे। अरे क्यों मेरे जान के पीछे पड़ा है तू? कल दे दूंगा। हाँ, चल। जास्ती मत बोल। हाथ मेरा छोड़ना। हट। ए हेलो, मेरा नाम अंजलि है। तुम ही आई हो ना कल शादी करके? सॉरी मैं कल आ नहीं सकी। एनीवे, फिर कभी मिलते हैं। चल बाय। आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। आगे से तो तुझे ही बनाना है। ले ले जा। अम्मा दूध। कहाँ जा रहा? ऑफिस। ऑफिस? अभी कल शादी हुई है, जब बहू को कहीं घुमाने ले जा। नहीं, काम है। काम है? कल बहू घर में आई है और तू? बहू आपको चाहिए थी ना, मिल गई। अब ले जाओ उसे घुमाने। अच्छा, और तू क्या करेगा? मैं कमाऊंगा ताकि आप। 2 दिन से कमा कर खिलाने क्या लगा? दिमाग ही खराब हो गया इसका। आलोक की बात का बुरा मत मानना। बहुत परेशानियां है बेचारे के। और वो वहाँ काम में भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो हो जाएगा। तिवारी आज भी बाहर बैठा है। वहीं पर? 10 दिन हो गए इसकी शादी को, तब से हर रोज रात देर तक यहीं बैठा रहता है। चलो आज अंदर भिजवा देते। हे प्रभु। राम राम। नमस्ते। इतनी रात को अकेले भैया, हवा खाने निकले होगे? एक बात बता बेटे, शादी हुए 10 दिन हो गए, रोज रात घर देर से आते हो। नाइट ड्यूटी लगी है क्या? शादी में कोई गड़बड़ है का? इस बुढ़ापे में तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है क्या? दूसरों के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेते हो। साले आधे कब्र में लटके हुए हैं, फिर भी शर्म नहीं आती। बूढ़े घुसट गए। अरे हम तो टाइम पे बुढ़ाए हैं, पर तुम तो बेटा 10 ही दिन में टै बोल गए। अबे दूध में अंडा फेंट कर लिया कर। दुल्हनिया तुलत्ती मारती होगी, हाथ नहीं लगाने देती होगी, दुत्कार देती होगी। कैसे कैसे? धुत धुत धुत।
क्या है? जाकर सो जाओ। भैया भैया वो पता नहीं पीछे पड़ गए। हमने कुछ नहीं किया। वो हमें मारने आए हैं। क्या हुआ? अड्डे पर दारू पी रहे थे, गाली दिया हमको, तो वापस हमको भी तो कुछ बोलना मांगता ना। दारू पीने गया क्या हुआ? ये आलोक कहाँ जा रहा है? वो लगता है राजीव का किसी से कुछ झगड़ा हो गया। रात के वक्त किसी के ख्याल में आकर हो? अबे भाई लगता है क्या लफड़ा क्या हुआ? पकड़ वो शांति करता है तो मनवा कर लेते ना। सुन, उन लोग का अगर मिस्टेक है ना, क्या उन लोग का अगर मिस्टेक है ना तो 4 लाख मैं मारेगा। अभी तो मेरी बात सुनो। ए चास्कर भाई तू खाली पकड़ बीच में मत। मैं बोल रहा हूं अरे सुनो ना मेरे बात सुनो यार। अरे मेरी बात सुनो यार। चलो यार तुम लोग। नहीं जाऊंगा। पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जाता। नहीं जाऊंगा भैया। दारू पीने जाएंगे। चल मारो मत भैया। हट जाऊंगा। मार मत। जाएगा तू? मार मत। आलोक, आलोक, हट जाऊंगा। आप समझाइए मुझे। मरने दे तालों को। रोज यार क्यों करता है ये सब? पता नहीं। कठिन समय ये कोण का जरा पजामा संभाल के, नहीं तो बस में लफड़ा होएगा। 7 8 नमस्ते नमस्ते। कौन है बे? तिवारी की दुल्हनिया। अब तो कुछ नजर आ रही है ना? ना 11 हेलो हेलो। कौन था बे? अंजलि देवी। नचनिया बोल नचनिया। पर नाचती बहुत अच्छा है। हाँ, महीने भर से तिवारी की दुल्हनिया को भी ताल सिखा रही है। बहुत दोस्ती हो रही है, पर गलत संगत में पड़ती जा रही है। लौंडे के साथ साथ तिवारी को भी नाच नचा देगी। कैसे कैसे? तिरदा धूम है, तिरदा धूम है, तिरदा धूम। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो नहीं। तुम्हारे लिए क्या है? खोल के देखो। इसकी क्या जरूरत थी? 10 शोज के एडवांस मिले मुझे, अपने लिए भी लाई हूँ ऐसा। सोचा तुम्हारे लिए भी ले लो। बहुत अच्छी है। शो के लिए बाहर जा रही हो? हाँ, 3 दिन के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, फिर 2 दिन के लिए बैंगलोर। हाँ, बाकी तो मैं बम्बई में हूँ। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं तो? कोई प्रॉब्लम जरूर है। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो मैं चलूं। क्या बात है बीना? सच सच बताओ, छुपाओ मत। क्या मैं लंगड़ी हूँ, अंधी हूँ, मैं बदसूरत हूँ? बताओ। किसने तुम्हें ये सब बताया? वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मेरी तरफ आंख उठा के देखते तक नहीं।
रोज रात को देर से आते हैं, कमरे में सोते हैं, लेकिन अलग जमीन पे चटाई बिछा के, जैसे मैं वहां हुई नहीं। क्या समझ रखा है मुझे? अगर यही सब करना था तो शादी करके मुझे यहाँ क्यों लाए? छोड़ देना उसे। आई एम सॉरी। तुमने उससे बात की? नहीं। तो करो ना। क्या बात करूं? कैसे करूं? किसी बात का तो जवाब नहीं देते हैं। हक से पूछो तो जवाब कैसे नहीं देगा? देखो, तुम आज रात कोई बात करना उससे। मरोगे साले, सबके सब भुगतोगे। खाना लाऊं? नहीं। खा के आए? नहीं। थोड़ा सा खा लीजिए ना। नहीं। चिल्ला क्यों रहे? तो चुप रहो, बत्ती बंद करो, मुझे सोना है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? पीट रहा हूं तुम्हें, भूखा रख रहा हूं, हैं? आप मुझसे बात नहीं करते हैं। शादी की है आपने मुझसे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइए ना। उनसे जाकर पूछो। किनसे जाके पूछूं? मेरे बाप से। उनसे क्या पूछूं? शादी तो आपने की है, आपकी मर्जी से हुई है। नहीं हुई है मेरी मर्जी से शादी। मेरे बाप और तुम्हारे मामा ने कराई है ये शादी। हाथ जोड़कर खड़े हो गए तुम्हारे मामा। तिवारी जी मान जाओ, कर लो शादी। यहाँ सब ऐसे ही तैयार बैठे थे, बाप गुस्सा हो गया, मां रोने लगी, सब पीछे ही पड़ गए मेरे। सोचा लड़का परेशान है, घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर ठीक हो जाएगा, तो हो गई शादी। ले आए तुम्हें यहाँ। आप ना कह सकते थे। हाँ कह सकता था, बहुत सी बातों के लिए ना कह सकता था, लेकिन सारी जिंदगी यही नहीं कर पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि अगर मैं यहीं रुक गया तो इस दलदल में और फंस जाऊंगा। नौकरी से निकाला गया निकम्मा बाप, जिसे आदत पड़ गई है मुफ्त की रोटियां तोड़ने की। भाई जो हर वक्त नशे में धुत रहता, जैसे इस गंदगी का बोझ ढोने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूं। रोज शराब, वही दादर से नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट से दादर, निभाता रहूंगा जिम्मेदारी। चाय दे दो। कमरे में नहीं है। कल मुझसे बोल रहा था कि आज कोई काम से जल्दी जाएगा। आपका नाश्ता लगा दूं क्या? आपको पूछ रही हूँ, नाश्ता लगा दूं क्या? जाकर कांदा पावा बनाया खाएगा। अच्छा जा तू जल्दी जा। फिर क्या आ गया? क्या नाच जाए तेरा, मुझे लगता है मार कर ही छोड़ेगा। दिन रात पीता रहता है, काम न धाम, पता नहीं क्या पीता रहता है। उससे इतना झगड़ा हुआ तो भी नहीं मानता। पीछे पड़ी थे सारा दिन। देख लो। दक्षिण अफ्रीका के बंदी नेता श्री नेल्सन मंडेला को केप टाउन अस्पताल से हटाकर एक निजी क्लिनिक में भेज दिया गया है। श्री मंडेला क्षय रोग के इलाज के लिए करीब। आकाशवाणी है, अब आप अखिल मित्तल से समाचार सुनिए।
ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने कहा है कि इराक के साथ युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कल श्री खुमैनी के निवास पर भाभी सो जाओ, भैया आ जाएंगे सुबह तक। अगर मरा नहीं तो जरूर वापस आ जाएगा। कायदे का आदमी है ना। चल चल के तुझे। देखिए तिवारी जी, आज आपने आने को बोला था और आज मैं पैसे लेके जाऊंगा, सीधी बात है। देखो भाई मेरे, मैंने कहा है आपको 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। एक 2 दिन करके तो पूरे 2 महीने हो गए। मेरे पैसे लाओ। अरे भाई कुछ इज्जत का तो खा। इज्जत करके लेने, मेरे पैसे लाओ यार। बाबूजी आलोक भैया 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए। 1 मिनट, उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? कुछ अकल है कि नहीं तेरे को? क्या कह रहा है? आलोक ऑफिस नहीं पहुंचा उस दिन से? 2 दिन से ऑफिस नहीं गए वो। क्या हुआ कि अचानक आलोक को 1-2 दिन के लिए टूर पे जाना पड़ गया, तो जैसे ही लौट के आता है आपके पैसे दे दिए जाए। क्या बात है तिवारी? कौन प्रॉब्लम है का? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्यों नहीं? पड़ोसी है, समझते हैं। अरे तिवारी इतना समझा रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं है? तिवारी जी आप अंदर जाइए, हम इसको समझा लेंगे। आओ भाई इधर आओ। अगले हफ्ते आऊंगा तिवारी जी। हाँ आओ आओ। अबे बनिए, कितने पैसे लेने हैं तिवारी से? अरे जाओ ना बुढ़े, अपना काम करो। अरे जा ना, कभी नहीं मिलेंगे तेरे पैसे, जा। अरे जिसकी कमाई पर तिवारी डंड पेल रहा था वो लौंडा भाग गया घर छोड़कर। अब आज छोड़ दो। तुझे क्या लगता है वापस आएगा? कौन? अरे तिवारी का लौंडा ना। क्यों? जो लड़के ऐसे घर छोड़कर जाते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आते। जैसे तेरा नहीं आया था। वो फिक्र मत करो, पुलिस में हम लोग कंप्लेन कर देते हैं। वहां इंस्पेक्टर मेरा पहचान का है। आलोक मिल जाएगा, मैं हूं ना। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में वो पूछेंगे तो फिर मैं क्या? मेरा मतलब है आलोक कोई झगड़ा करके गया, कोई बात थी? हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो नाराज होके गया है क्या? नाराजगी किस बात की? हमारी बात तक तो हुई नहीं। जो कुछ भी हुआ होगा इन्हीं दोनों के बीच में हुआ होगा। सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। जी। तुमसे सवाल पूछ रहा था मैं। आराम से बात करना यार, आराम से पूछ। पूछना तो पड़ेगा ना। शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी? कमाल कर रहे हैं आप, शादी तो मर्जी से ही होगी ना। किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं था? दहेज लाई थी अपने साथ? तुम्हारे साथ झगड़ा तो नहीं हुआ था? तेरे साथ सोता था? अरे तू ये सब फालतू सवाल काय को पूछता है यार? रब की है माया, कहीं धूप कहीं छाया, दुनिया का डेरा ना तेरा ना मेरा, छोड़ दे विमान तेरी चिड़िया जैसी जान, महल हो गए ढेर, ये है समय समय का फेर। पूर्व दिशा की ओर तट पर बैठा दिखाई दे रहा है, घोर निराशा और पीड़ा से चिंताग्रस्त नजर आ रहा है। ये लो बेटी, आधी रात को आधा चांद नजर आते ही घर की छत पर अकेली स्नान करने के बाद और एक तक चांद को देखते हुए इस भस्म के साथ फेरे लेना और चारों दिशाओं में इसे प्रवाह करना। भस्म हवा में मिला, वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। जा। अब तक नहीं आया तिवारी का लौंडा। आलोक 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 तिवारी आलोक 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 आलोक। हमारे हॉस्पिटल में नहीं है इस नाम का कोई आदमी। नहीं। रो रही है का? 3 महीने हो गए तुझे रोते रोते। अब वो नहीं लौटेगा, भूल जा। बुरी तरह फंस गई बेचारी। मरेगी।
तिवारी के घर में उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। काहे को नरक हो जाएगी? खड्डे में गया तिवारी, भाग जाना चाहिए। भाग जाना चाहिए? कोई मजाक है क्या? मेरी हीरोइन है वो, मेरी कहानी कैसे खत्म होगी? सामाजिक चक्रव्यूह में घिरी औरत तेरी यही कहानी। ए चास्कर, समझाओ इन लोगों को। तुम बोला तो हमने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, वरना इस शहर में रोज 50 लोग मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं, बॉडी आइडेंटिफाई तक नहीं होती। वो भी मर गया होगा और उसको, उसकी लाश को किसी ने पहचाना नहीं होगा। हाँ यार, मैं तेरी बात समझता हूँ, मगर आलोक उनका बेटा है, वो परेशान तो होंगे ही ना। बंद करो ये सब, निकल जाओ यहां से। ढोंग इस साला सब दिखावा है। चले आए हमदर्दी दिखाने। उस वक्त कहां मर गए थे जब मिल मालिक ने मुझे जेल में बंद करवा दिया था और ये एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरती रही। तब साला कोई दरवाजे पर झांकने तक नहीं आया। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। चला उड़ जा रे पंछी, बहुत सन्नाटा है। रात को भी बहुत गर्मी थी। तिवारी क्या कर रहा होगा? मर रहा होगा। हर रोज वही किचकिच, हर रोज। पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? सड़क पे जाके झाड़ू लगाऊं मैं? मना करा था मैंने, शादी ना करो, लेकिन नहीं सुने तब ना। तो क्या बुरा किया मैंने? अपने औलाद का भला ही सोचा था ना। औलाद? ये देख, एक ये है, काम धाम कुछ नहीं है, यहाँ बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। तो आप क्यों नहीं करते काम? घर को नरक बना रखा है। नरक मैंने नहीं, आपकी चिक ने बना रखा है। भाग जा भैया, तभी तो। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा तू भी भाग जा। चल तो भाग। रहना भी कौन चाहता है यहाँ? ए ललित, आ यार। माँ जी, मैं खाना बना दूं? तू क्यों खाना बनाएगी? जा जाकर लेट पलंग पर। इतना ही ख्याल रखती तो क्यों छोड़ के जाता वो? पता नहीं कौन से मनहूस पाँव मेरे घर में पड़े जो मेरा बेटा मुझसे छीन गया। खाना बनाएगी। दाना घर में है ना, ऊपर से ये बोझ बने बैठी है। काम धाम करके पैसे कमा के लाए तो ठीक भी हो। पता नहीं ये टमाटर कहाँ रखते। अब आलोक के साथ जो भी कुछ हुआ हो मुझे क्या पता, मगर अब घर तो तुम्हारा वही है ना। मामा जी, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो बस आप मुझे वापस बुला लीजिए। फिर वही बात। देखो बेटी, तेरी वजह से गीता की शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। पर और अब तुम यहाँ आ जाओगे तो उसके ससुराल वालों को मैं क्या कहूँगा? मामा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। देखो बेटी, मैं मेरी जिम्मेदारी निभा चुका हूँ और इससे ज्यादा करने की तो मेरे अंदर ताकत नहीं है। देखो, जो जैसा है उसे उन्हीं स्थितियों में सुलझाने की कोशिश करो, समझी? अपना ख्याल रखना और चिट्ठी लिखते रहना।
मैं डर गई बाबा। होता है। क्यों? अचानक ख्याल आया होगा क्या हासिल होने वाला है मौत से। 2-4 लोग 2-4 दिन रोएंगे बस, उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसा। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती बाबा। तुम जीना चाहती हो, नहीं तो कूद गई होती। मैं क्या करूं बाबा? बेटे, मौत का तजुर्बा तो एक ना एक दिन होना ही है, तब तक जी के भी देख लो। मीना, क्या हुआ? हाँ? यहाँ की कोई खबर? लोग मर रहे हैं और पड़ोस में वहाँ भी लोग मर रहे हैं और ऊपर हाथ मिला रहे हैं। कौन कौन? रीगन और गॉर्बेचोव। अपने यहाँ से कोई नहीं गया? बुलाया नहीं होगा। मैं नौकरी नहीं करने वाला, ये बात पहली और आखिरी बात समझ रहा हूं। और ना तो मुझे टोकना, मेरे बस का नहीं है। अब अपने छोटे बेटे राजीव को क्यों नहीं कहती तू? पर तुम्हें भी तो काम करना चाहिए, बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है। अच्छा, और जब मैं कमाया करता था तो क्या सारा मैंने उड़ा दिया? जवाब दे बोल। क्या बोलूं? तो यहाँ पड़े पड़े सड़ने का इरादा है तो क्या करूं? नौकरी करो और क्या। मुझे कौन देगा नौकरी, और फिर ये लोग करने देंगे? तुम पूछो तो, इसमें उनका भी तो फायदा है। और वैसे उनके पास और चारा भी क्या है। तुम पहले आलोक की माँ से पूछो। सुनो, वो वीना नौकरी करना चाहती है। क्या? किसकी सलाह से तय हुई है ये बात? सलाह वाला किसकी? घर की हालत देख नहीं रहे हो, कितनी तकलीफ हो रही है। और वो बाहर आएगी जाएगी तो उसका जी बहला रहेगा। जी बहला रहेगा, बहुत जी बहला रहेगा। तुम्हारा सबका तो हो गया दिमाग खराब। अगर कोई ऊंच नीच हो गई फिर? तुम तो हमेशा उल्टी सीधी सोचते रहते हो। कुछ नहीं होगा, करने दो नौकरी उसे। लोग क्या कहेंगे कि तिवारी बैठा बहू की कमाई खा रहा है? नहीं, कर ले तू नौकरी। लेकिन बाबूजी, उन्हें छोड़, उन्हें मैं समझा लूंगी, पर तू कर पाएगी क्या? हाँ, मैं तो कर लूंगी, लेकिन बाबूजी तो बहुत नाराज हो रहे थे। बोला ना, उनकी फिक्र छोड़। घर तो जैसे तैसे चल ही रहा था, पर अब तू आ गई है। वैसे भी तू घर में बैठ के करेगी क्या? बाहर आती जाती रहेगी तो तेरा मन बहल जाएगा। क्यों? कर ले नौकरी। मैं नौकरी करूंगी। और इस तरह उसकी महान यात्रा शुरू हुई। हर एक परेशानी को झेलते हुए, पांव में पड़े छालों की भी परवाह न करते हुए, इस ऑफिस से उस ऑफिस की खाक छान कर आखिरकार उसे एक नौकरी मिली। वाह! खाक छान कर नौकरी तो चंचली ने दिलवाई। चुप चुप, कहानी लिख रहे हैं हम लोग। हाँ बग्गू, क्या लिखा? खाक छानकर उसे आखिरकार एक नौकरी मिली। वाह! वाह नहीं, नौकरी मिली बस। इस तरह
उस विरह में डूबी हुई उस लड़की ने आजाद पंछी की तरह नीले आसमान की तरफ अपने पंख फैलाए और उड़ने को उत्सुक हो गई। वाह, कहानी लिखते समय उस लड़की के बारे में बड़े मीठे मीठे शब्द प्रयोग करता है। और वैसे भग्गू, कहानी और जिंदगी के शब्द अलग अलग होते हैं। हाँ। ये बात गांठ बांध ले। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ अब। अबे तुझे 2 रुपए हमने इसलिए थोड़ी दिए, 2 रुपए तुझे कहानी सुनने के लिए दिए। 2 रुपए के लिए क्या 2 साल बैठा रहा हूँ यहाँ पर? 4 आने और दे देंगे, बैठ जा। हाँ तो लिख। हाँ। फिर वो पहला दिन आया जब उसने घर के बाहर पहले दिन वो पहला कदम रखा। वाह वाह।